राज्य मंत्री सामरिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नीरज आर्य जी और तमाम हमारे संगीता बेनीवाल जी और तमाम अधिकारीगण और पूरे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओपन है पब्लिक के लिए भी। इसका मानना है कि पूरे राजस्थान के हमारे जो लोग रुचि रखते हैं वो सब आज जुड़े हुए हैं। तमाम कलेक्टर साहबान और एसपी सब बैठे हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हम लोग 1 साल 1.5 साल तक आपस मिल नहीं पाए थे और तमाम गवर्नेंस जो हुई है, सुशासन देने का प्रयास किया गया है, कोरोना का मुकाबला किया गया है आप सबके आशीर्वाद से। वो भी बहुत शानदार तरीके से मुकाबला हुआ, पूरे देश के अंदर की पहचान बनी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जैसे आज प्रोग्राम हो रहा उसी ढंग से किए गए, करीब 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। आज बाल दिवस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती है और हम सबको मालूम है कि चाचा नेहरू क्यों कहते थे उनको। हम लोग बचपन में जो आज बच्चे बैठे हैं उसी ढंग से चाचा नेहरू की जयंती मनाने के लिए बाल दिवस के रूप में हम लोग बैठा करते थे। और इस दिन का क्या महत्व है वो जितना हम गहरे से जाएंगे, अगर पंडित नेहरू को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को, उनका जो लगाव था, बच्चों के प्रति जो उनका प्यार था, उसका आभास होने लगेगा। एक महान हस्ती थी, महापुरुष थे। पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया वो भी बेमिसाल था। 9-10 साल तक वो जेल में बंद रहे थे और जो उनकी सोच थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, ऐसी जो पुस्तकें लिखी जेल के अंदर, कोई विश्वास नहीं कर सकता जेल में बैठ करके इस रूप में लेखन का कार्य भी कर सकता। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया उन्होंने वो इतिहास में लिखा गया। आज जो कुछ देख रहा देश में हम लोग देख रहे हैं, जो उसकी नींव रखी गई है उनके द्वारा रखी गई। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थान, आज जो कुछ भी इसरो से लगा के DRDO इसके निर्माण की नौबत आई, आज सब कुछ देखने को मिलता है विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, वो नींव उन्होंने रखी थी। शानदार संस्थाएं स्थापित कर दी हर क्षेत्र के अंदर। IIM, IIT, IIM से लगा के एम्स तक की संस्थाएं उस जमाने में स्थापित की गई। और मुझे लगता है कि आज हम बैठे हैं, ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए हर जिले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। और नई पीढ़ी का कनेक्शन टूट जाएगा देश के इतिहास से। बच्चे समझ नहीं पाएंगे महात्मा गांधी कौन थे, पंडित नेहरू कौन थे, सरदार पटेल की भूमिका थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे देश के, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने वाले की भूमिका क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था। अभी से ही इस बात का एहसास हो रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर, कि नई पीढ़ी कटती जा रही है। क्योंकि आजकल मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में, उनके सोच के साथ में सब कुछ आ गए हैं। दुनिया की ज्ञान मुट्ठी में आ गया है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। युवा पीढ़ी और छात्र भी हमसे आगे निकल रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। परंतु अगर इतिहास नहीं है हमारा, और अगर इतिहास नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, तो हम इतिहास बनाने के काबिल नहीं बन पाएंगे।
हर व्यक्ति को जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिससे कि वो इतिहास में अपना नाम अंकित करवा सके, किसी किसी रूप में, चाहे वो गांव स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो। इसलिए जरूरी है कि संगोष्ठियाँ हो, परिचर्चाएँ हो। मुझे खुशी है कि आज गांधी दर्शन समिति के माध्यम से और जो हमने शांति व अहिंसा का जो विभाग बनाया, डायरेक्टर बनाया है राजस्थान के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर जहाँ पर एक डायरेक्टर के रूप में बना है। और इसमें मनीष शर्मा जी और पूरी टीम लगी हुई है। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बना रहे हैं हम लोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर। उनसे एमओयू करके हम चाहते हैं कि यहाँ पर सोशल वर्कर्स अच्छे आगे आए, बन सकें। वो इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी गई है, काम शुरू हो गया है। अभी जो कैंप लगाया गया है, तो मुझे खुशी है कि अमरनाथ भाई का बड़ा नाम है देश के अंदर, वो भी आए हैं। मनोज जी आए हैं वर्धा से, प्रशांत जी आए हैं वर्धा सेवाग्राम आश्रम से। मुझे बचपन में सेवाग्राम आश्रम में 15 दिन रहने का सौभाग्य मिला। और क्या माहौल था उस जमाने के अंदर। अभी हमें 2 साल पहले और जाने का मौका मिला, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी वहाँ की, सोनिया गांधी जी ने तब भी गए थे। बचपन याद आ गया वहाँ पर कि 50 साल पहले मैं यहीं पर बैठ करके मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी अभी हुई है। ये तो एक लंबा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो चुनौती इतनी बड़ी है, क्योंकि हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, तो बालकों की जो समस्या है वो अलग तरह की समस्या है। उनका अध्ययन करना, उन पर विचार करना, उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। और चैलेंजेस के रूप में स्वीकार करेंगे तो ही मैं समझता हूँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना है, कैसे उनका प्रोटेक्शन हो, कैसे उनके हितों की रक्षा हो। बहुत बड़ा काम है ये बच्चों का। और बचपन अगर उनका चला गया गलत रास्ते पर तो देश के नुकसान है। देश का भविष्य टिका होता है नई पीढ़ी पे, बच्चों का। इधर हर स्तर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार के साथ में समाज की जिम्मेदारी होती है, कैसे हम उनके हितों की रक्षा करें। आज कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है इसी विषय को लेकर के। उससे अंदाज लगा लीजिए कि नोबेल पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो बच्चों के हितों की रक्षा करने में अपने आप को समर्पित किया हुआ था। जो देखते हुए रात को एनडीटीवी में प्रोग्राम आता है तो वो किस रूप में उनकी भूमिका है। इसलिए आज बहुत ये महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे भी आए। मैं उनका यहाँ, आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री निवास पर। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप संकल्प लेके जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर कैसे हम उन समस्याओं के निवारण के लिए आगे आएंगे। अभी पजार साहब ने अभी यहाँ पर उपस्थित हुए, कुछ साथियों को हमने अवार्ड दिया है जो अभी शुरू किया गया है पंडित नेहरू के नाम से। तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे और मजबूती के साथ में काम को आगे बढ़ाएं। कुछ साथी आए हमारे जो बाड़मेर में घटना हो गई थी, अभी आग लग गई, देखा होगा आपने मीडिया में, कितनी भयंकर आग थी। उसमें हमारे वहाँ गाँव वालों ने जिस प्रकार से पहल करके पुलिस पहुंची, उसके पहले ही पहुंच गई और जान को रख करके किस प्रकार बचाने का काम किया, वो तारीफ काबिल था। इसलिए हमने उसी समझा के हर मौके पर बुलाए उनको। समय कम था इसलिए सब प्रोग्राम शामिल कर दिया गया है। उनका सम्मान भी हुआ। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से उनका भी सम्मान करता हूँ। और जो साथियों ने ट्रेनिंग ली है अभी, जो मनीष शर्मा जी बता रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलता जाएगा। हम चाहेंगे कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में राजस्थान का नाम और पहचान है देश के अंदर, कोई दुराय नहीं।
कोरोना काल में दिखा भी दिया आप लोगों ने। कोरोना काल में हमने आह्वान किया था, क्योंकि तब भय था पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन हो गया था। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को खाना पकाते हैं। तो सरकार ने तो उनकी इमदाद करी, लाखों लोगों की फ्री अनाज बांटे, कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एक व्यक्ति को 5-5 हज़ार 5,500। पर जब तक समाज आगे नहीं आता तो वो काम पूरा नहीं होता। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के जनता ने आगे बढ़ करके, सामाजिक संगठनों ने भी कोई कमी नहीं रखी, और वास्तव में कोई भूखा सोए ही नहीं हुआ, ऐसी स्थिति कर दी। अभी एक एग्जाम रीट का 25 लाख के आसपास बच्चे गए होंगे एग्जाम देने के लिए। हमने बसें फ्री कर दी रोडवेज की, तो बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में थे, बसें कम बढ़ गई। हमने कहा किराए करो बसें सारी, और फ्री उनको ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। हमने फ्री बसें उपलब्ध करवाई, और कलेक्टर्स को हमने कहा कि आप NGO से संपर्क करें, यथासंभव उनको रात को रहने की व्यवस्था हो। पता नहीं बाहर के बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। मुझे गर्व है कहते हुए कि रिपोर्ट आई शाम को, वो तारीफ के काबिल थी, गर्व करने वाली थी। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने धर्मशाला हो या सामुदायिक केंद्र हो, जहाँ जगह मिली उन्होंने उनको रात को ठहराया भी, खाने पीने का प्रबंधन किया, नाश्ता भी करवाया गरम, और खाने के पैकेट भी बनवाए दोपहर के बाद। कहने का मतलब ये राजस्थान के जो एक संस्कार संस्कृति की बात है ये। अगर यह व्यवस्था अच्छी चलेगी, अच्छे ट्रेनिंग कैंप होंगे, गांधी जी के संदेश को आगे बढ़ाएंगे नई पीढ़ी तक, तो आने वाले वक्त के अंदर ये और ज़्यादा मजबूती के साथ में राजस्थान के जो जज्बा है काम करने का। एक तरफ तो यहाँ के सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हुए आप कल्पना नहीं करते। कारगिल युद्ध हुआ था तो करीब 65 लोग शहीद हुए होंगे, 56 लोगों के घरों में गया था उस जमाने में, 20 साल पहले। और ये घर की अलग कहानी थी, किस प्रकार से हर घर में एक जज्बा है देश की रक्षा करने का, सीमाओं की रक्षा करने का। NGO की कमी नहीं राजस्थान के अंदर, एक से बढ़ के एक NGO वाले काम करते हैं। कहीं अन्य विद्यालय है, कहीं निःशक्तजनों को लेकर तो मैं समझता हूँ कई संस्थाएं काम करती हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत लोग हैं। नई पीढ़ी से मैं आह्वान करूँगा, और छात्रों को मैं कहना चाहूँगा, आज आप यहाँ पर आए हैं, और राजस्थान सरकार, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। शिक्षा मंत्री जी ने आपको बताया किस प्रकार इनकी सोच है छात्रों के लिए। और जो अंग्रेजी स्कूलें खुली है, ये अंग्रेजी स्कूलों का प्रयोग, अभी मुझे मुख्य सचिव भी कह रहे थे कि बहुत शानदार कामयाब प्रयोग रहा है। लॉटरी खुल रही है, एडमिशन के लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा मांग बढ़ गई है छात्रों की इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेने की। अगर लॉटरी खोलने की नौबत आई तो आप सोच सकते हो कि लोगों में क्रेज है। जमाना बदल गया। अगर हम लोग साथ नहीं चलेंगे तो चाहे कोई कौम हो, कोई जाति के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो, आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी है कि हम उसके साथ चलें। और बचपन में भी खिलाफ था अंग्रेजी के, उस जमाने में ऐसा माहौल था। तमिलनाडु के वहाँ पर कोई हिंदी का बोर्ड लगा होता तो घटना होती थी, उसको जला दो, मारपीट होती थी। ये माहौल देखा उस जमाने के अंदर, दक्षिण के अंदर।